लीजिए सुनिए विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी बदला, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। संध्या के 6 बज चुके हैं। बाबू सोमेश्वर प्रसाद दफ्तर से लौटकर अपने घर में प्रविष्ट हुए। बाबू सोमेश्वर प्रसाद एक बैंक में क्लर्क हैं। वेतन महंगाई का भत्ता मिलाकर 75 रुपये मासिक मिलता है। परिवार में उनकी वृद्धा माता, पत्नी तथा एक 5 वर्ष की कन्या है। 10 रुपये मासिक पर एक बड़े मकान का कुछ भाग किराए पर लिए हुए हैं। मकान में अन्य किराएदार भी रहते हैं। हाथ मुंह धोकर सोमेश्वर प्रसाद कुछ कलेवा करने बैठे। उनके सामने उनकी पत्नी बैठकर पंखा झलने लगीं। सोमेश्वर ने पत्नी पर दृष्टि डाली। वो एक धोती जो कई स्थान से फटी हुई थी पहने थी। सोमेश्वर मुंह का कौर निगलकर बोले, ये धोती तो बिल्कुल फट गई है। क्या कहूं, धोती कहाँ से लाऊं? तुमसे कई बेर कहा, पर तुम कुछ समात नहीं करते। तो क्या अब एक भी धोती नहीं है? एक आध पड़ी है तो वो कहीं आने जाने के लिए रख छोड़ी है। फटी धोती पहनकर तो बाहर निकला नहीं जाता। क्या बताऊं, धोतियां कहीं मिलती ही नहीं। सुना था कि एक दुकान में औरतों को धोतियां दी जाती हैं। एक औरत को एक धोती मिलती है। मैं भी वहां गई। हे भगवान, वहां की दशा देखकर मैं उल्टे पैरों लौट आई। एक धोती लेने में 16 कर्म हो जाते हैं। छीना झपटी, पुलिस सिपाही की डांट फटकार, और मैं तुमसे क्या बताऊं। भगवान बचावे, ऐसी धोती से तो घर में लंगोटी लगाए बैठे रहना कहीं अच्छा है। और तुम्हें पुलिस की क्या जरूरत? सोमेश्वर ने पानी का घूंट पीकर कहा। भगवान जाने, लेकिन औरतें भी ऐसी ऐसी जाती हैं जो मर्दों के कान काट लें। ना भीड़ में उनका जी घबराता है, ना उन्हें गुंडों का भय और ना पुलिस की बैंत का। उनमें 2-4 भली मानस होती हों तो हों, नहीं तो सब वही 70 खस्मी। ये अधिकारियों के प्रबंध की त्रुटि है। सोमेश्वर ने तश्तरी में हाथ धोते हुए कहा। माताजी के पास भी धोती नहीं है, वो भी आज झींक रही थी। इसी समय सोमेश्वर प्रसाद की कन्या चंपा आई। वो एक जांघिया तथा फटा शलूका पहने थी। वो आकर बोली, चाचा हमें कपड़ा ला दो, हमारे पास न धोती है न शलूका। कन्या की दीन वाणी से सोमेश्वर को क्लेश पहुंचा। वो बोले, बेटी कोशिश कर रहा हूं। चंपा की माता, ऐसा समय तो कभी देखा न सुना कि पैसे खर्चने पर भी चीज नहीं मिलती। कुछ तो कपड़े की कमी है ही। फौज वालों के मारे पब्लिक को कपड़ा बहुत कम मिलता है। सुना है सरकार बाहर भी कपड़ा भेजती है। लेकिन ज्यादा कष्ट तो इन हरामजादा ब्लैक मार्केट करने वालों के मारे है। कपड़ा दाबे बैठे हैं। जो तिगने चुगने दाम देता है उसे देते हैं, बाकी को कह देते हैं कि है नहीं, सब बिक गया। भगवान समझेगा इन पापियों से। ऐसी पाप की कमाई फलती नहीं। फले चाहे ना फले, इस समय तो चांदी काट रहे हैं, सब यहीं धरा रह जाएगा। ये कौन सोचता है? ऐसा सोचने समझने लगे तो फिर ये काम ही क्यों करे। देखो, कोशिश में लगा हूं, अभी फिर जाता हूं। ये कहकर सोमेश्वर प्रसाद माता के पास पहुंचे। माता बोली, अरे बेटा, क्या मैं बुढ़ापे में नंगी रहूंगी? दुखी स्वर में सोमेश्वर ने कहा, क्या कहूं अम्मा, कपड़ा मिलता ही नहीं। ऐसा भी क्या है, 1-2 जोड़े भी नहीं मिलते? धजी तक नहीं? तब फिर क्या टाट लपेटना पड़ेगा? जो भगवान की इच्छा होगी। देखो जा रहा हूं, मिल जाए तो मिल जाए, पर आशा बहुत कम है। ये सब कपड़ा गया कहाँ? कपड़े वाले ससुरे दाबे बैठे हैं। इन बेदर्दों को गरीबों पर तरस नहीं आता? दर्द, लोभ ने इन्हें मनुष्य से पशु बना दिया है। पशु भी नहीं बल्कि पिशाच। ये अर्थ पिशाच हो गए हैं। भगवान समझेगा इनसे। हाँ, मनुष्य अभी तो मौज कर रहे हैं। जायदादें खरीदी जा रही हैं, जेवर बन रहे हैं, खूब सैर सपाटे होते हैं। माता एक दीर्घ निश्वास छोड़कर मौन हो गई। सोमेश्वर बाहर चलने के लिए कपड़े पहनने लगे। घर से निकलकर सोमेश्वर अपनी एक परिचित बजाज की दुकान पर पहुंचे। वो इन्हीं के यहां से कपड़े लेते थे और बजाज के पुराने ग्राहक थे। बजाज ने मुस्कुराकर इनका स्वागत किया और दुकान के नौकर को पैसे देकर कहा, पान और सिगरेट लाओ। सोमेश्वर प्रसाद बोले, अरे भाई, पान सिगरेट से काम नहीं चलेगा, कुछ कपड़ा दिलवाओ, घर में किसी के पास कपड़ा नहीं है। क्या करें बाबूजी, कपड़ा मिलता ही नहीं। तुम लोगों को भी नहीं मिलता? मिलता होता तो क्या आपको न देते? ऐसा भला हो सकता है? ये तो भगवान जाने और तुम्हारा दीन ईमान, मैं क्या कह सकता हूं। बजाज हंसकर बोला, आपको विश्वास ही नहीं होता? जब कपड़ा है ही नहीं तब ब्लैक मार्केटिंग काहे से होती है? मैं तो ब्लैक करता नहीं। आप ना करते हो, परंतु जो करते हैं
उनके पास तो होगा। जरूर होगा। तो भाई एक आध जोड़ा कहीं से दिलवा दो। क्यों, एक के चार दोगे? तो क्या करोगे फिर? आपका क्या मतलब है? ऐसी तंगी है? तंगी? जरा मेरे घर चलकर औरतों की दशा तो देखो। बजाज कुछ सोचकर बोला। अच्छा देखिए, पता लगाता हूं। हरामजादे जल्दी कबूलते भी तो नहीं है। इन ससुरों के मारे रोजगार चौपट हो गया। ये कहकर उसने अपने नौकर से कहा, देखो महाराज, जरा उसके यहां जाओ, जनाने धोती जोड़े दो चार लाओ। दाम पूछते आना, कहना अपने लिए चाहिए, दाम वाजिब बतावे। नौकर चला गया। बजाज बोला, बड़ी हराम दाढ़ लगी है इन सालों को। समय है। हाँ साहब, समय की बात तो है ही है, लेकिन ये कोई अच्छी बात नहीं है। ऐसा पैसा किस काम का? ऐसा समझे तो फिर ये रोना ही क्यों रहे। इसी प्रकार की बातों में नौकर वापस आ गया। बगल में एक मैले कपड़े में लिपटी हुई दो जोड़ा जनानी धोतियां थी। उन्हें बजाज के सामने रखकर वो बोला, बड़ी मुश्किल से दो जोड़े दिए हैं। बजाज ने धोती जोड़े खोले और उन्हें पहले स्वयं देखकर सोमेश्वर से कहा, देखिए। सोमेश्वर बोले, ठीक है, इस समय तो तन ढकना है। पसंद और नापसंद का कोई सवाल ही नहीं है। इस पर कंट्रोल के दाम 6 रुपये 5 आने पड़े हैं। बजाज ने नौकर की ओर देखकर पूछा, क्या दाम बताए हैं? 18-18 रुपये। आपके लिए। वैसे कहते थे कि 24-24 रुपये में बेचते हैं। गजब हो गया, इतना अंधेर। अरे भाई, 6 के 8 ले लो, 10 ले लो, यहां तक तो गनीमत है। पर 18 रुपये, ये तो गला काटना है। गले तो कट ही रहे हैं। अमीरों ने और भी इनके दिमाग चढ़ा दिए हैं। मुंह मांगे दाम देते हैं, इससे ये लोग सबसे उतने ही दाम लेते हैं। गरीब अमीर का कोई ख्याल नहीं। कुछ और कमी नहीं हो सकती। आपके सामने ही तो आदमी ने कहा है कि 24-24 रुपये बिकते हैं। बड़े आदमी चाहे 30-30 के ले लें, हम लोग इतने दाम कहाँ दे सकते हैं। इसीलिए मैंने आपसे पहले ही कहा था। 7 गजा या 8 गजा भी मिल जाएगा। बजाज हंसकर बोला, आप तो ऐसी बात करते हैं जानो मेरे घर में धरा है। जिनके यहां से ये आए हैं उनके यहां पूछवाइए। पहले इनका तो फैसला कीजिए। इनमें से एक जोड़ा ले लूंगा, तब तक इसी से काम चलाएंगे, फिर देखा जाएगा। बजाज ने एक जोड़ा निकाल कर रख लिया और आदमी से कहा, ये जोड़ा वापस कराओ, एक लिया है। और कोई 7-8 गजा हो तो एक जोड़ा लेते आना। एक ही जोड़ा चाहिए ना? सोमेश्वर प्रसाद बोले, हाँ एक ही। आदमी उधर गया। सोमेश्वर बोले, कोई शलूके का कपड़ा दे सकते हो? लड़की के लिए चाहिए। बजाज सोचकर बोला, मेरे यहां एक टुकड़ा बचा पड़ा है, देख लीजिए। कपड़ा देखकर सोमेश्वर ने कहा, क्या गज? 1.5 रुपये। ये कपड़ा 1.5 रुपये गज? 2 रुपये गज कंट्रोल का भाव है। आप पुराने ग्राहक हैं, और किसी को तो मैं दिखाता भी नहीं। 3 गज में 2 शलूके होंगे। अच्छा देखिए कितना है। बजाज ने नाप कर बताया, 7 गज है। तो 3 गज दे दीजिए। नौकर एक 8 गजा धोती जोड़ा लाया। कंट्रोल के दाम 4.5। बजाज ने 12 रुपये बताए। बड़ी लूट मचा रखी है इन लोगों ने, सोमेश्वर ने कहा। कुछ पूछिए नहीं, एक जोड़ा तो लेना ही पड़ेगा। इस प्रकार कुल 34.5 का कपड़ा लेकर सोमेश्वर ने 15 रुपये बजाज को दिए और कहा, बाकी अगले महीने दे दूंगा। सो कोई बात नहीं। सोमेश्वर ने घर में कपड़ा लाकर दिया तो ऐसी खुशी मनाई गई मानो कहीं का राज्य मिल गया। इसके एक सप्ताह पश्चात एक दिन सोमेश्वर प्रसाद बैंक से लौट रहे थे। रास्ते में उन्हें एक परिचित मिल गए। कुशल क्षेम की बात हो चुकने पर सोमेश्वर बोले, यार कपड़े की बेहद तकलीफ है। अभी उस दिन ब्लैक मार्केट से 2 धोती जोड़े, उनमें एक 8 गजा और लड़की के लिए 2 शलूकों के लिए कपड़ा लाया हूं। 34.5 रुपये देने पड़े। कुछ ठिकाना है? खूब याद दिलाया। डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिस में एक इंस्पेक्टर की जगह खाली है। तुम्हें कैसे पता लगा? मेरा सप्लाई ऑफिसर से परिचय है, बेचारे बहुत मानते हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर आपका कोई आदमी हो तो बताइए। तुम करोगे इंस्पेक्टरी? काहे की इंस्पेक्टरी? यही कपड़े इत्यादि की। खाली होता तो जरूर कर लेता। अमा छोड़ो भी बैंक की नौकरी। इंस्पेक्टर हो जाओगे तो 10-20 हजार कमा लोगे। बैंक की नौकरी में तो जन्म भर में भी इतना रुपया इकट्ठा ना हो सकेगा। लेकिन ये इंस्पेक्टरी लड़ाई भर के लिए है। तो कौन, अभी लड़ाई खत्म हुई जा रही है। रुपया कमा के बाद को रोजगार करना ठाठ से। बैंक की नौकरी में क्या धरा है? कुछ क्षण सोचकर सोमेश्वर ने कहा, इच्छा तो बड़ी होती है कि एक बार इंस्पेक्टर होकर इन हरामजादे कपड़े वालों को ठीक बनाऊं। बड़ा कष्ट दिया है इन जल्लादों ने। तो फिर छोड़ो बैंक की नौकरी।
लेकिन पक्की बात हो तो छोड़ दूं, ऐसा ना हो कि दोनों ओर से जाऊं। क्या बात करते हो? मैं जितनी बात कहूंगा उसे पत्थर की लकीर समझो। तो कल इस्तीफा दे दूं? दे दो, लेकिन जल्दी करो, ऐसा ना हो कि कोई दूसरा ले लिया जाए। मैं कल इस्तीफा दे दूंगा। 15 दिन की तनख्वाह का नुकसान होगा। होने दो, सब वसूल हो जाएगा। तो मैं तुम पर भरोसा करके इस्तीफा दे दूं? हाँ हाँ, बल्कि इस समय किसी काम से जा रहे हो? घर जाना है, काम तो कोई नहीं है। तो चलो इसी समय तुम्हारा सामने संबंधित अफसर से करवा दूं, तुम्हें इत्मीनान हो जाएगा। कुछ क्षण सोचकर सोमेश्वर ने कहा, अच्छा चलो, सब ठीक है। वहां का मामला पक्का हो जाए तो इस्तीफा दे दूं। रात को जब वापस आकर घर पहुंचे तो बड़े प्रसन्न थे। भोजन करने बैठे तो पत्नी ने बोली, ये दशा कब तक चलेगी? कौन दशा? वही कपड़े की तंगी। बस 2-4 दिन में सब ठीक हो जाएगा। अच्छा? हाँ, 2-4 दिन में कपड़ा मिलने लगेगा? कितने कपड़े पहनोगी, ढेर लगा दूंगा। पत्नी प्रसन्न होकर बोली, लड़ाई खत्म हो गई? अब आरंभ होगी। पत्नी ने आश्चर्य से पूछा, आरंभ होगी किससे? मुझ में और कपड़े वालों में? न जाने क्या कह रहे हो, मेरी कुछ समझ में ही नहीं आता। सोमेश्वर ने सब वृतांत पत्नी को बताया। सब सुनकर पत्नी बोली, ये बात है, पर खूब समझ बूझ लेना। सब समझ बूझ लिया है। इन बदमाशों से बदला लेने में यदि मुझे नरक में जाना पड़े तो भी मुझे स्वीकार है। हाय हाय, कैसा तरसा है इन लोगों ने। आत्मा कलपती है। भगवान जाने इनकी भी ऐसी ही दुर्दशा हो, तब कलेजे में ठंडक पड़े। तुम्हारे कलेजे पर बर्फ की सिल रखवा दूंगा, देखती जाओ। सोमेश्वर ने इंस्पेक्टरी का चार्ज ले लिया। इंस्पेक्टर होकर वो अपने बजाज की दुकान पहुंचे। बजाज ने इनका स्वागत किया। सोमेश्वर बोले, 2 जनाने धोती जोड़े और चाहिए। इकलाई हों तो और अच्छा। क्या बात करते हो, उस दिन तो सब देख गए हो। जो दाम मांगेंगे वो दाम देंगे। सोमेश्वर प्रसाद की मुख मुद्रा उस दिन की भांति दीनता सूचक न होकर कुछ प्रभुत्व सूचक थी। दुकानदार ने इस बात को ताड़कर कहा, अब कहाँ, थोड़े से जोड़े थे, वे निकल गए। आपको कैसे मालूम? परसों मैंने मंगवाए थे। इस पर उन्होंने ये कहा कि सब निकल गए। अच्छा, और कहीं से मंगवा दो। असंभव, ना मुझे पता है और ना मैं किसी दूसरे से मांगू। उनकी बात और थी। अच्छी बात है, कहकर सोमेश्वर चल दिए। दुकानदार अपने मुनीम से बोला, आज तो कैसे हुक्म दे रहे थे, क्या बात है? कहीं से रकम मिल गई होगी, इससे ऐसे बोल रहे थे। सोचते होंगे कि मुंह मांगे दाम देंगे तो मिल जाएंगे। दुकानदार हंसकर चुप हो गया। थोड़ी देर बाद एक कपड़े का दलाल दुकान पर आया। अपने काम की बात करने के बाद वो बोला, आज तो एक नए इंस्पेक्टर आए हैं। वो कौन? दुकानदार ने उत्सुकतापूर्वक पूछा। सोमेश्वर प्रसाद नाम है। सोमेश्वर प्रसाद? उनकी हुलिया क्या है? दलाल ने बताया। दुकानदार ने अपने मुनीम की ओर देखकर बोला, अब मामला समझ में आया, तभी इतने ठाठ से बोल रहे थे। मैंने भी कैसा ताड़ा? दलाल ने पूछा, क्या बात है? दुकानदार बोला, सोमेश्वर प्रसाद हमारे पुराने ग्राहक हैं। इस समय अभी आए थे, इकलाइयां मांग रहे थे, मैंने साफ इनकार कर दिया। ये तुमने बुरा किया। क्यों? अरे भाई, इंस्पेक्टर हैं, इनको प्रसन्न रखना चाहिए। न जाने किस समय वार कर बैठे। अब वो तुमसे बुरा मान गए होंगे, जरा होशियार रहना। इन बातों में क्या धरा है? इनके जैसे 360 आवे तब भी हवा नहीं पा सकें। कुछ दिन पश्चात जब सोमेश्वर प्रसाद को सब जान गए कि ये इंस्पेक्टर हैं, तो उनकी बड़ी खातिर होने लगी। कहाँ उन्हें अपने लिए भी कपड़ा नहीं मिलता था, और कहाँ अब वो अपने मित्रों को कपड़ा दिलाने लगे। जिस दुकानदार से जो कपड़ा चाहते थे ले लेते थे। वो स्वयं कपड़े की तंगी भोग चुके थे, इस कारण उन्हें दूसरों के कष्ट के प्रति सहानुभूति होती थी। जहां तक संभव हो सकता था, वे दूसरों की उचित आवश्यकता पूर्ण करने का प्रयत्न करते रहते थे। उनके इस कार्य से जनता उनसे प्रसन्न थी। नाराज केवल ब्लैक करने वाले दुकानदार थे। एक दिन उन्हें उनके पुराने बजाज का एक कर्मचारी मिला। सोमेश्वर प्रसाद ने पूछा, तुम्हारे मालिक के क्या हाल है? ब्लैक में खूब कमाया है, इससे दिमाग चढ़े हुए हैं। मुझे तो उन्होंने कल जवाब दे दिया। क्यों? बोले, हमारे पास अब उतना काम नहीं है, और काम तो सचमुच अब पहले जैसा नहीं रहा। कंट्रोल के मारे बहुत कम हो गया है। तुम्हारे मालिक तो कहते थे कि हम ब्लैक करते ही नहीं हैं। सब ऐसा ही कहते हैं, अपने मुंह से कोई कहता है। लेकिन हमारे साथ तो बड़ी दगा की गई इंस्पेक्टर साहब। हमने मालिक का साथ दिया, ब्लैक के पाप में उनके साथ रहे। हम चाहते तो किसी भी दिन धरवा देते। उसका फल हमको ये मिला कि निकाल बाहर किया। हजारों रुपए ब्लैक में पैदा किए। हमें अलग किया तो 1000-2000 हमें भी देते कि हम घर बैठकर खा तो सकते।
सो कुछ नहीं। जब ये बात है तो तुम क्यों बड़े स्वामी भक्त बने हुए हो? स्वामी भक्ति तो सब खत्म हो गई। तो बताओ इनका माल कहाँ छिपा धरा है? मुझे सब पता है, इसी से तो तुमसे पूछ रहे हैं। कर्मचारी ने कान में कुछ कहा। सोमेश्वर बोले, अच्छा, मुझे जो धोती जोड़े दिए थे वे कहाँ के थे? उन्हीं के यहाँ के थे। ज्यादा दाम वसूल करने के लिए दूसरी दुकान से मंगाने का ढोंग रचा था। मैंने ही तो लाकर दिए थे। हाँ हाँ, हम लोग सिखाए पढ़ाए थे। इसी से तो कहता हूं कि पाप में हिस्सा बटाने को हम है, पर कमाई में हमारा हिस्सा नहीं है। अच्छी बात है, इन्हें तो अवश्य धरना पड़ेगा। मैं उनका इतना पुराना ग्राहक, कभी मोल तोल नहीं किया। जो दाम मांगते रहे आंख मूंद कर दे देता था। मेरे साथ ये बर्ताव। 2 धोती जोड़े दिए, उनमें भी ब्लैक कर लिया। और शलूके का कपड़ा, क्या उसमें भी ब्लैक किया? जी हाँ, टुकड़े में कंट्रोल के दाम तो पड़े नहीं थे, वो सिरा काट दिया था। कितना अधिक लिया? कंट्रोल रेट 12 आने गज का है। दूने ले लिए? अच्छा बच्चा रहो। दूसरे दिन उस दुकानदार की दुकान पर डिस्ट्रिक्ट अफसर ने पुलिस सहित धावा किया और कर्मचारी के बताए हुए मकान की तलाशी ली गई तो उसमें 15,000 का नाजायज कपड़ा निकला, जिसमें जनानी धोतियां, इकलाइयां, मलमल इत्यादि सब महीन माल था। दुकानदार साहब धर लिए गए। इंस्पेक्टर से उन्होंने कहा, आपने मित्र होकर दगा की। 18 रुपये का धोती जोड़ा, 1.5 रुपये गज का सलूके का कपड़ा याद कीजिए, तब मित्र बनने का दावा कीजिए। आप जैसों के साथ मित्रता का निर्वाह करना पाप है। दुकानदार निरुत्तर हो गया। अभी आप सुन रहे थे विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी बदला, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।